एक और अहम मामला है अफगानिस्तान भारत मजमूम गठजोड़। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान को दी गई भारतीय नाकिस टेक्नोलॉजी नाकाम, शिकस्त खोर्दा। भारत की अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती और ड्रोन हमलों के अज़ाइम खाक में मिल गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान रजीम को दी गई नाकिस ड्रोन्स की कलई खोलती है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ बन चुका है, जहां 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म अमल है। रिपोर्ट का ये बताना है दहशत गर्दों के लिए महफूज माहौल भारतीय मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका फराहम कर रहा है। दहशतगर्द तंजीम टीटीपी और बीएलए को भी अफगान तालिबान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। आपको अपडेट करते हैं कि 2026 जून की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पर तालिबान का ड्रोन हमले का दावा पाक फिजाइया ने नाकाम बना दिया। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, उन्हें ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल महक, रिपोर्ट बहुत कुछ बता रही है। मौजूद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे एनालिसिस हासिल करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब का साथ हमें हासिल है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। मारिया सुल्तान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू मारिया साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। हारिस साहब, आप कैसे देखते हैं ये रिपोर्ट? तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ बता रही है, जिस पर पाकिस्तान पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुका है। हर दफा इंडिया जो भी एफर्ट करता है उसको मुंह की खानी पड़ती है। अभी भी वहाँ 20 दहशतगर्द तंजीमें हैं। इंडिया हर एक के साथ गठजोड़ में किसी तरीके से मार्का में उसको जिल्लत में शिकस्त हुई है, उसका बदला ले सके। अभी वहाँ पर उसने आपके सामने ये ड्रोन वहाँ पर जाके इनके इंजीनियर्स वहाँ पर मौजूद हैं, इंडियन कॉन्सुलेट में बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो इंजन इम्पोर्ट करते हैं और बना रहे, लेकिन ये बहुत रूडिमेंट्री हैं, पुराने स्टाइल के हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो एयर फोर्स का वो बहुत ही मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी बहुत है। जितनी दफ़ा इन्होंने अटैम्प्ट किए सारे हमने इनके जो ड्रोन से वो गिरा दिए, और उसके बाद ये अपने लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके खिलाफ फोटोग्राफी करते हैं, उनके ऊपर एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करते हैं, जो अपने लोगों के खिलाफ करना है। वैसे ही एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और इसमें आप 2026 में भी इन्होंने अटैक किए, 9 अटैक किए, सारे के सारे हमने इवन हमारी जो एयर स्पेस को क्रॉस भी नहीं कर सके और हमने इनके गिरा दिया। और वो सारे चेक किए तो रूडिमेंट्री पुराने स्टाइल के हैं, ना वो कोई स्पीड कर सकते, रेंज उनकी 70 से लेकर 250 तक है, उसके बाद भी वो पेलोड भी कम उठाते हैं और इतने इफेक्टिव भी नहीं है। तो इसलिए ये जहाँ जाते हैं वहाँ इनको मुँह की खानी पड़ती है और बुरी तरीके से भी इस तरह इनका नाकामी हुई है, हर जगह इनका भांडा फूट जाता है। सही, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, साथ रहिएगा। मारी साहब, आपकी तरफ आते हैं। दहशतगर्दों के लिए महफूज माहौल भारतीय मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करा है, रिपोर्ट ये बताती है। अब ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है जिसने भारत को या अफगानिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब किया हो। इससे पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट और बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दुनिया को या आलमी इदारों को मजीद क्या सबूत चाहिए भारत के खिलाफ, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अफगानिस्तान से वो रन करता है, सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है। क्या कमेंट करेंगी? देखिए, ये रिपोर्ट अहम है इसलिए कि ये वो ऐसी रिपोर्ट है जो आप अदालत के सामने लेके जा सकते हैं। आपको इस वक्त वो शवाहिद चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ 1373 के तहत नहीं, लेकिन 1267 के तहत भी ये वाज़ेह कर सके कि हिंदुस्तान जो है इलाकाई दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, दूसरा अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा ये कि जाहिर सी बात है जब आप इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट शेयर करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में या बाकी जगह के ऊपर बायस होने की वजह से या इनसफिशिएंट एविडेंस प्रोटोकॉल्स की वजह से उनको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये रिपोर्ट उस लिहाज से आपके लिए एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो कुछ आप कह रहे हैं उन सब की शवाहिद को भी दुनिया के सामने लेके आ रही है, और साथ ही साथ ये 3 चीज़ें बता रही है। एक तो ये कि हिंदुस्तान जो है दहशतगर्दी के अंदर अफगानिस्तान की मावनत कर रहा है, दूसरा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है और मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, तीसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान अफगानिस्तान को दे रहा है उसके अंदर भी दहशतगर्दी की मावनत आ जाती है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दहशतगर्दी ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर एग्रीकल्चर के लिए या किसी और चीज़ के लिए ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। ये रिपोर्ट वाज़ेह तौर के ऊपर कह रही है कि तकरीबन 660 जो है दहशतगर्दी के हमले पाकिस्तान के अंदर हुए हैं अफगानिस्तान की सरहद से। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जो इस वक्त सूरत हाल है जो हिंदुस्तान की खास तौर के ऊपर, वो यही है कि ये आपके खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, और जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो भी गैर मुस्तनद, मतलब इतनी रिलायबल नहीं है। तो ये इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन साइकिल्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो उनकी जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो अप्रोच है, वो उनकी जो दहशतगर्दी की सपोर्ट है, वो इन तमाम चीज़ों को एक तरह
से दुनिया के सामने भी लेके आ रही है और समथिंग जो आप मतलब एडमिसिबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो। दुरुस्त बात है मारिया साहब, आपकी इसी बात को मैं हारिस नवाज साहब की जानिब भी ले जाना चाहूँगी कि ये तो टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है जिसका तमगा ये सजाते रहे हारिस साहब, तो ये भारत की टेक्नोलॉजी तो पहले भी मार के हक़ में फरसूदा साबित हुई, नाकाम साबित हुई। ये तो अफगानिस्तान को भी इससे सीखना चाहिए जो हाल उनका मार के हक़ में हुआ है, फिर किस बात का तमगा ये सजा रहे हैं? मुझे इसी बात की समझ नहीं आती अफगान तालिबान रजीम की, उनका रहना सहना, बॉर्डर, हर किस्म के दोनों तरफ पश्तून, अफगान से हमारा बड़ा ताल्लुक है, डिस्पाइट इसके जाके वो उसकी गोद में बैठ रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस? इट्स ओनली कि उनको ब्लैकमेल करके पैसे ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, बिकॉज उनको इंडिया को तो चाहिए कोई भी तरीका हो जिसमें पाकिस्तान डिस्टेबलाइजेशन वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसकी वजह से ये उनके साथ घुसेंगे। और ज़ाहिर है कि इनकी टेक्नोलॉजी अगर यही होती तो आप मुझे बताए पाकिस्तानी जो मारका हक में इनको जिल्लत हमें शिकस्त दी है, साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, ग्राउंड हमारे मिसाइल जिनमें जाके जो इनका हासिल किया है इनके एयर बेसिस का, वो ये भूल गए। इसलिए ये अब ये क्या करेंगे? ये पुराने ज़माने के इंजन इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वो जाके वो हेलीकॉप्टर ये ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बिल्कुल पुराने ज़माने के हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी है, काम कुछ नहीं कर सकती है, रेंज भी उनकी कम है, एक्सप्लोसिव भी थोड़ा उठा सकते हैं, ना कभी पाकिस्तान को डैमेज कर सके हैं, ना कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सके हैं। जो ही आज उड़ते हैं हमारे एयर स्पेस के नज़दीक आते हैं, हम उनको गिरा देते हैं, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर आजकल जो वहाँ पर एक सिपाहीयान अहम वहाँ पर है बदख्शां में, फिर उसके बाद यूथ रेजिस्टेंस मूवमेंट है, फिर उसके बाद एंटी तालिबान ग्रुप्स खड़े हो गए हैं, वहाँ पर शेरी ग्रुप खड़े हो गए हैं। अब आहिस्ता इनके खिलाफ मूवमेंट चल रही है कि वहाँ पर इलेक्शन करवाएं, प्रॉपर एक अफगान अवाम अपनी मर्जी की वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए। अब उससे वो परेशानी है। आई एम श्योर अभी अफगान अवाम बड़ी ज्यादा खड़े हो गए तो ये इनके लिए जगह नहीं रहेगी, ये भागेंगे इंडिया में, ये अब जाके इजराइल में छुपेंगे। पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, इसलिए अब इस स्टेज के ऊपर ये इंडिया को जो एक्सपोज होना ये बहुत अच्छी बात हुई है और दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान शुड वाकई अब जो है सलामती कॉल में जाना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी इशू है, सलामती की बात है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात है, अवाम की जान माल की हिफाजत की बात है। इसलिए जाके पाकिस्तान को बहुत बोल्ड तरीके से अमेरिकन हमारी बात को समझते हैं, इसलिए कि अब हमारा स्टेचर हाई है, हमारी बात को समझते हैं, हमारी बात को सुनते हैं। हमने उनके बहुत बड़ा कदम किया, पीस कीपिंग का काम किया है। तो इसलिए अभी पाकिस्तान को चाहिए कि प्रॉपर डोजर बनाए और जाके चाइना की मदद से इस्लामिक काउंसिल में इसको इशू को लेके जाए और वहाँ जवाब करे। यूथ रेजिस्टेंस मूवमेंट है, फिर उसके बाद एंटी तालिबान ग्रुप्स खड़े हो गए हैं, वहाँ पर शेरी ग्रुप खड़े हो गए हैं। अब आहिस्ता इनके खिलाफ मूवमेंट चल रही है कि वहाँ पर इलेक्शन करवाएं, प्रॉपर एक अफगान अवाम अपनी मर्जी की वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए। अब उससे वो परेशानी है। आई एम श्योर अभी अफगान अवाम बड़ी ज्यादा खड़े हो गए तो ये इनके लिए जगह नहीं रहेगी, ये भागेंगे इंडिया में, ये अब जाके इजराइल में छुपेंगे। पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, इसलिए अब इस स्टेज के ऊपर ये इंडिया को जो एक्सपोज होना ये बहुत अच्छी बात हुई है और दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान शुड वाकई अब जो है सलामती कॉल में जाना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी इशू है, सलामती की बात है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात है, अवाम की जान माल की हिफाजत की बात है। इसलिए जाके पाकिस्तान को बहुत बोल्ड तरीके से अमेरिकन हमारी बात को समझते हैं, इसलिए कि अब हमारा स्टेचर हाई है, हमारी बात को समझते हैं, हमारी बात को सुनते हैं। हमने उनके बहुत बड़ा कदम किया, पीस कीपिंग का काम किया है। तो इसलिए अभी पाकिस्तान को चाहिए कि प्रॉपर डोजर बनाए और जाके चाइना की मदद से इस्लामिक काउंसिल में इसको इशू को लेके जाए और वहाँ जवाब करे।